हिजबुल्लाह से लेकर हमास और हूती तक ईरान की बड़ी ताकत हैं। ये ईरानी सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान के लिए उसकी सेना से कम नहीं है। ईरानी सैन्य अभियानों में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं और बदले में ईरान इन्हें ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक कई मदद देता है। इजराइल के खिलाफ भी चल रहे ईरानी अभियानों में भी ईरान के इन प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप की बड़ी भूमिका है। अभी तेल अवीव में हुई दोहरी गोलीबारी में भी इसी तरह के एक समूह अल कस्साम ब्रिगेड ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव में याफा गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 7 इजरायली निवासी मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अल कस्साम ने खुलासा किया कि यह अभियान उसके लड़ाकों ने चलाया था। यह हमला मंगलवार को ईरान द्वारा किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 का ही एक छोटा हिस्सा है। अल कस्साम ब्रिगेड के बयान के मुताबिक उसके लड़ाकों ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में घुसपैठ की, जहां उन्होंने इजरायली सैनिक को चाकू मारकर उसके हथियार छीन लिए। इसके बाद उन्होंने तेल अवीव के बीचों बीच एक ट्रेन स्टेशन सहित 2 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली कब्जे को चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में सभी कोनों से वो उनके लिए मौत लेकर आएंगे। ये भी कहा कि जब तक इजराइल गाजा में बच्चों और वहां के लोगों का नरसंहार करता रहेगा, तब तक उनके लड़ाके कब्जे वाले शहरों की सड़कों पर इजराइल के लोगों को मारते रहेंगे। इजराइल ने अपने अब तक के अभियान में ईरान के समर्थन वाले हमास, हिजबुल्लाह, हूती और IRGC के कई बड़े नेताओं, कमांडरों और लड़ाकों को मार गिराया है। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 शुरू किया है और इजराइल और उसके कब्जे वाले इलाकों पर हमले कर रहा है। ईरान के समर्थन वाले समूहों के हमलों से इजराइल को भारी झटका पहुंच रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इजरायली मीडिया ने तेल अवीव के कई इलाकों में हुई गोलीबारी को एक खतरनाक अभियान बताया है। अब ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ नया तनाव कहां जाकर रुकेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इजराइल ने ईरान के समर्थन वाले कई समूहों के टॉप लीडर्स को मारकर उसे झटका तो दिया है, जिसका अब ईरान बदला ले रहा है।